हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मोदी जी ने अभी 15 अगस्त को बहुत सारी जीएसटी से संबंधित घोषणाएँ की हैं। उससे संबंधित प्रेस रिलीज़ आ चुका है जो आपके सामने है। मैं उसी के माध्यम से आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि इस रिफ़ॉर्म में क्या-क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्या-क्या चीज़ें चेंज होने वाली हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, तो कृपया ज़रूर कर लें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या-क्या घोषणाएँ की हैं और प्रेस रिलीज़ में क्या-क्या चीज़ें आई हैं। इन्होंने बताया 79th इंडिपेंडेंस डे में Goods and Service Tax (GST) is a significant reform which has benefited the nation. अब ये आत्मनिर्भर भारत के तहत ये चीजें की जा रही हैं। इसमें क्या-क्या उन्होंने फोकस किया है? इन्होंने 3 चीजों पे विशेष तरीके से फोकस किया है। वो 3 चीजें क्या हैं? उस पे हम लोग बात करते हैं। पहला है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, दूसरा है रेट रेशनलाइजेशन और तीसरा है ईज ऑफ लिविंग। अब यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात नहीं की है इन्होंने बात की है एंड ईज ऑफ लिविंग की बात। तो 3 पिलर्स जो हैं वो पहला है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, जो स्ट्रक्चर्स में जो चीजें हैं उनको नए तरीके से फिर से लाया जाएगा, जो कमियां हैं उनको दूर किया जाएगा। रेट रेशनलाइजेशन के अंदर जो जो टैक्स रेट हैं उन पे काम किया जाएगा और उनको रेशनलाइजेशन किया जाएगा। इसके बाद ईज ऑफ लिविंग का भी ध्यान रखा जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि उसमें कौन-कौन सी चीजें आपकी कवर होने वाली हैं। अब इसमें इन्होंने जो बोला कि ये है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। नेक्स्ट जनरेशन के लिए रिफॉर्म किया जा रहा है, यानी जो चीजें हैं वो लाइन अप हो जाएं और आसानी से लोग उसको समझ सकें, कर सकें, चीजें टाइम बाउंड हिसाब से हो पाएं। तो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनमें किनको किनको ध्यान रख करके किया जा रहा है? कॉमन मैन एंड वुमेन, स्टूडेंट्स एंड मिडिल क्लास एंड फार्मर्स, इतने लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उनको ध्यान में रख करके रिफॉर्म लाया जा रहा है। इसमें क्या-क्या चीजें हैं? रिड्यूस क्लासिफिकेशन रिलेटेड डिस्प्यूट्स, यानी जो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स थे उनको खत्म करना है। जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं कि ये मीठा है, नमकीन है, पैक्ड है, अनपैक्ड है, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, वजन क्या है, उस हिसाब से जो क्लासिफिकेशन में चीजें थी, उनके डिस्प्यूट पैदा हो रहे थे, उनका सरलीकरण किया जाएगा। दूसरी एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही थी, करेक्टिंग इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में जो दिक्कतें आ रही थी उनको करेक्ट किया जाएगा। ensuring greater rate stability and further enhancing ease of doing business। यहाँ पर उन्होंने ease of doing business की भी बात की है कि उसको enhance किया जाएगा, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको भी दूर किया जाएगा। कैसे किया जाएगा और क्या-क्या किया जाएगा उसकी चर्चा भी हम लोग करते हैं। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि एक तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, दूसरा रेट रेशनलाइजेशन का है, तीसरा है ईज ऑफ लिविंग का। अब ये सारी चीजें जीएसटी काउंसिल को एग्जामिन करने के लिए भेजी जाएंगी और उसके बाद जीएसटी काउंसिल के माध्यम से ये हमारे पास आएंगे। जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग है वो एक्सपेक्टेड है कि सितंबर में होने वाली है। लेकिन ये सारी चीजें जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोली हैं वो ये बोली हैं कि ये एक हमारा आपको दीपावली का गिफ्ट है, यानी दिवाली तक आपको ये गिफ्ट मिलने वाला है और उसमें कौन कौन सी चीजें रहने वाली हैं वो हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। जो पहला पिलर है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का पिलर है, उसमें क्या चीज है? इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर करेक्शन है, दूसरा रिजॉल्विंग क्लासिफिकेशन इश्यूज हैं, तीसरा स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी है। इसमें इन्होंने क्या किया? प्रोवाइड लॉन्ग टर्म क्लैरिटी ऑन रेट्स एंड पॉलिसी डायरेक्शन टू बिल्ड इंडस्ट्री कॉन्फिडेंस एंड सपोर्ट बेटर बिजनेस प्लानिंग। तो इसमें जो स्टेबिलिटी नहीं है उसको दूर किया जाएगा, जिससे कि जो फाइनेंस क्या कहते हैं बिजनेसमैन हैं वो अपनी प्लानिंग कर पाएं। क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं होने से बार बार उनको रेट चेंज का सामना करना पड़ता है, स्टेबिलिटी नहीं रहती उसकी वजह से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर उन्होंने जो जो रेट रेशनलाइजेशन की बात करी है, वो उम्मीद ये है कि अब केवल 2 ही रेट रहेंगे और वो भी मिनिमाइज़ किए जाएँगे, यानी 28%, 18%, 12%, 5% जो हैं उनमें से केवल 2 रहने वाले हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि शायद 28%, 18% समाप्त होगा या
12% 5% रहेगा या उनमें से कोई एक और भी चेंज हो सकता है। इसमें क्या चीज़ें ध्यान रख कर के ये रेट रेशनलाइज़ किए जाएँगे, वो है एनहांस अफोर्डेबिलिटी, बूस्ट कंजम्पशन and make essential and aspirational goods more accessible to a wider population। तो जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में यूज होते हैं, जो कॉमन मैन की चीजें हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इन चीजों को रेशनलाइज किया जाएगा, यानी उनमें टैक्स को रिड्यूस किया जाएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उसका फायदा ले सकें। दूसरा, रिडक्शन ऑफ स्लैब्स, यानी सिंपल टैक्स विद टू स्लैब्स में इसको चेंज करना है उनको। एंड मेरिट स्पेशल रेट्स ओनली फॉर सेलेक्ट फ्यू आइटम्स। तो कंपनसेशन सेस जो अभी तक लग रहा है उसको एंड ऑफ कंपनसेशन सेस, यानी कंपनसेशन सेस को वो समाप्त करेंगे। इस पर भी उन्होंने बात कही है। तीसरा पिलर जो है ईज ऑफ लिविंग का है, यानी सबसे पहले हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं इस समय, खास तौर से इस समय बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन में दिक्कतें आ रही। उसके लिए उन्होंने कहा कि इसको सीमलेस करेंगे, टेक्नोलॉजी ड्राइवन करेंगे एंड टाइम बाउंड करेंगे। तो इसकी समस्याओं को दूर करेंगे जब टेक्नोलॉजी ड्राइवन होगा, यानी कि उसमें जो भी सिस्टम लेकर के आएंगे ऑटोमेटिक आपका रजिस्ट्रेशन आपको ग्रांट हो जाएगा, और उसका टाइम बाउंड होगा, कितने दिन के अंदर उसको ग्रांट होना है। तो ये चीजें लेकर के आएंगे जिससे स्पेशली फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड स्टार्टअप को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। इसके बाद रिटर्न की बात उन्होंने कही। रिटर्न अब आपको मालूम ही है कि इस तरह से इम्प्लीमेंट प्री फिल्ड रिटर्न्स करेंगे ये, यानी उनमें जो है कोई चेंज आप नहीं कर पाएंगे, वो प्री फिल्ड रहेंगे, दस रिड्यूसिंग मैनुअल इंटरवेंशन एंड एलिमिनेटिंग मिसमैचेज। जो मिसमैचेज की समस्या है उसको भी वो समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए वो जो रिटर्न आएंगे वो प्री फिल्ड रिटर्न आएंगे। जब उनमें इंटरवेंशन ही नहीं होगा, मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होगा, तो फिर मिसमैच के चांसेस भी नहीं रहेंगे। तो उनका सोचना यह है कि रिटर्न को इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। तीसरा, रिफंड की पॉलिसी पे उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात कही है। वो क्या है, फास्टर एंड ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग ऑफ रिफंड्स फॉर एक्सपोर्टर्स एंड दोज विद इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो इसको बहुत जल्द करने का उनका प्लान है कि तेजी से ऑटोमेटेड तरीके से जो रिफंड की एप्लीकेशन है वो प्रोसेस हो। जब ऑटोमेटेड तरीके से प्रोसेस होंगी तो फास्टर तो हो ही जाएंगी, ये तो एज्यूम्ड है। दूसरी चीज ये है कि ये एक्सपोर्टर्स के लिए इन्होंने ध्यान दिया। दूसरा, साथ में साथ इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए आपने देखा होगा कि एक्सपोर्टर्स का तो रिफंड हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर वालों को। तो उस पर भी इन्होंने कहा कि ध्यान दिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है आपको एक बड़ा तोहफा दीपावली पर मिलने वाला है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। तो हमें एक बड़ा तोहफा मिलेगा, और इस पे बहुत जल्दी आपको और भी चीजें क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। जैसे ही सितंबर में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी तो इस पर और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, और संभावना है कि दीपावली तक सारी चीजें ये आपकी क्लियर हो जाएंगी। जैसे ही आएंगी वैसे आपके सामने मैं फिर से इसको और भी मैनर्ड तरीके से जो चीजें मिलेंगी उनको आपके सामने रखूंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। इसमें कोई और क्लैरिटी की जरूरत हो या आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। थैंक यू।